देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है। उसी परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान राधा दास्यम में प्रतिष्ठित करने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। हम बहुत ही धन्य हैं मनुष्य रूप में चैतन्य महाप्रभु के युग में कलयुग होकर भी ये धन्य कलयुग है ना। एक तरफ दोषों दोषों का सागर, उसके साथ कौन वास्ता रखना चाहेगा, लेकिन दोषों के दोषों का सागर होते हुए भी इसी युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण, जो परमतम प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है। इस वर्तमान कलयुग की का वैशिष्ट्य क्या है? निम्नतम जीवों के लिए परमतम सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। यदि कोई उस सौभाग्य से संपन्न होना चाहे तो उसकी तो स्पृहा, उसकी तो लालसा, उसकी उत्कंठा, उसके लिए व्यग्रता तो, क्योंकि व्यग्रता के अनुपात में ही हम उसकी दुर्लभता, उसकी प्राइसलेसनेस, उसकी अमूल्यता का अनुभव कर सकते हैं। वो देखा जाता है प्राय कि कोई व्यक्ति अमूल्य वस्तु की अमूल्यता का उसे यदि एहसास न हो तो हम उसे देकर भी उसे उस वस्तु को पाने की योग्यता तो नहीं दे पाते ना। स्वयं उसे पाने के लिए जब तक उसकी उत्कंठा, डेस्परेशन उत्पन्न न हो, तब तक वो व्यक्ति उस वस्तु को धारण करने की योग्य भी नहीं बन सकता। तो ये योग्यता, इस योग्यता में स्वयं का भी, खुद का भी, व्यक्ति का भी परम आग्रह है, अति आवश्यक है, अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है। इस प्रकार हम अपने संसार के संबंध से प्रिय जन को भी यदि श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करना भी, देना भी चाहे, यदि वो नहीं चाहे तो हम चाहकर भी हमारा हमारी चाहना पर्याप्त नहीं। हमारी चाहना एक अंग है, विशेष रूप से जो हमारे जीवन में इस संसार के नाते भी हमारे कहलाते हैं। उनके लिए एक संभावना अवश्य है कि वो उस वस्तु को हमारे आग्रह पूर्वक प्रयास से शायद उनमें वो लालसा जागृत हो जाए। लेकिन लालसा तो खुद की ही मानी जाएगी। उस लालसा के बिना कोई व्यक्ति कितना भी धर्म पूर्वक भी अपने आप को कोटि जन्मों तक प्रयास करे, हम पशु और मनुष्य में यही फर्क है। मनुष्य अनेक दृष्टि से
खुद को श्रेष्ठ मान सकता है पशुओं से या दूसरे अधार्मिक लोगों से भी, लेकिन धर्म में ही प्रतिष्ठित होना पर्याप्त नहीं। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, न लभ्यते, न लभ्यते। इसीलिए कोटि जन्मों क्या, अनंत अनगिनत जन्मों में मनुष्य योनि को पाकर भी, धर्म को अपना कर भी हम परमार्थ सिद्धि को उपलब्ध नहीं कर पाए। ऐसी दुर्दमनीय अवस्था है बद्ध जीव की अनंत काल से। तो महाप्रभु की महावदान्यता इसलिए है कि वो वो कृपा इतनी अथाह है, कितना कृपा, कृपा से कोई भी अस्पृश्य नहीं रह पाया महाप्रभु जब साक्षात प्रकट थे। लेकिन महाप्रभु की जो कृपा धारा है, उसे परंपरा के माध्यम से उसी कृपा धारा को, वास्तव में उस कृपा धारा का स्पर्श किसी को हो जाए और उसमें उसका आकर्षण, उस जिस सौभाग्य को प्रदान करने महाप्रभु आए हैं, उस सौभाग्य से यदि हम परिचित हो जाए और यदि सजातीय संग यदि हमें उपलब्ध हो, तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कलयुग की हम जैसे जीवों की जो अवस्था बड़ी दुर्दमनीय है, बड़ी जटिल है, वेरी अभागे हैं कलयुग के जीव। इतनी निम्न अवस्था होते हुए भी महाप्रभु की कृपा का संबल यदि किसी को प्राप्त हो जाए, महाप्रभु की कृपा इज वेटिंग फॉर अस। महाप्रभु इज कॉलिंग, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। जो भी कैसी व्यवस्था हो, कोई सक्षम व्यक्ति, भगवान ही हम पुकारे। तो ब्रह्म जिज्ञासा ये मनुष्य मात्र में है, तो इसलिए भगवान के संदेश के प्रति किसी भी मनुष्य को जागृत किया जा सकता है। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। वो संभावना अवश्य है। कोई कितना ही कितनी ही भव बंधन की ग्रंथि में या कितना ही मतलब भौतिक जगत में आविष्ट संसार के नश्वर पदार्थों के भोगों में कितना ही लिप्त हो व्यक्ति, कितना ही उसमें मोहित हो, उस मोह दशा का निराकरण संभव है। परम दृष्टवा निवर्तते। तो उस दृष्टिकोण से महाप्रभु के मनोभिष्ट राधा दास्य में हम सबको प्रतिष्ठित करने का जो संकल्प और जो प्रयास, अथाह प्रयास हमारे आचार्यों का, महत्पुरुषों का, शुद्ध भक्तों का रहा है, उनके प्रयास को हम यदि हम समझेंगे तो हम द्रवीभूत होगा, हमारा कठोर से कठोर हृदय भी द्रवीभूत होगा। मेरे जैसे पतित नगण्य जीव के परम कल्याण हेतु इन महापुरुषों ने, महत्पुरुषों ने इतना प्रयास किया, ये उस चीज को हम ग्रहण कर पाए, उसके प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत हो, इसके लिए इतना इतना प्रयास, इतना प्रयास। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से यदि साधक का या मनुष्य मात्र का वो जो ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड यदि जागृत हो जाए, द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, दैट इज व्हाट इज मोस्ट रिक्वायर्ड मेरे कल्याण के लिए व्यक्तिगत रूप से, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैटर है। इसमें खुद का एहसास ही कारगर हो सकता है। दूसरे के एहसासों को मान सकते, ठीक है भाई, ये लोग वो लोग किसी के बारे में इतना सोचते हैं, तो थोड़ा आदर रिस्पेक्ट था। लेकिन जब तक खुद का हृदय का एहसास और खुद की जागृति, फैसिनेशन या अवेकनिंग अथवा एनलाइटनिंग कम से कम हम इस विषय वस्तु में जब तक नहीं होती, तब तक हम वंचित रहते हैं।
लालसाओं को व्यक्त करते हुए प्रभुदानंद सरस्वती श्री 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 राधा रस सुधारने के अंतिम चरण में हैं हम। अनेक प्रकार की जो स्फूर्ति की वैचित्री को उन्होंने प्रकट किया, और उसके बाद में बस अब तो केवल लालसा ही व्यक्त कर रहे हैं जागृत अवस्था में हम। स्फूर्ति वो अंतस चिंतन में समाधि की अवस्था में, लेकिन जागृत अवस्था में बस लालसाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो पिछले सत्संग में मतलब प्रत्येक लालसा ही बड़ी बड़ी ही अनूठी है ना? इतनी बड़ी है ना, बहुत अंतरंग सेवा की अभिलाषा व्यक्त की, जिसका जिक्र किया था। लेकिन ये सोच रही कि इतनी इतनी अंतरंग और इतनी दुर्लभ सेवा मुझ जैसे पतित जीव को, मुझे नगण्य जीव को प्राप्त होगी, ये तो बड़ी धृष्टता है। तो दैन्य के कारण जहां पर शुद्ध चिन्मय प्रेम है, साधक के जीवन में प्रेम तो सिद्ध अवस्था है, लेकिन सिद्ध अवस्था होने के बावजूद भी जब तक साक्षात उस अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती, सबसे हृदय का जो आशय है राधा रानी की किंकरी बनकर मैं उनके उनके आनंद वर्धन में किसी तरह सहायक बन जाऊं, है ना? वो जो हृदय की जो एक लालसा है, हृदय का एक मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, ना जो, तो वहां पे वास होगा तो उस उस दरमियान जो आवश्यक सेवा, क्योंकि जब परस्पर के द्वारा विलसित होते हुए श्री युगल विराजमान है निकुंज मंदिर में, उस अवस्था में परस्पर में उलझ जाए तो फिर वो रुकावट आ जाती है ना। तो किंकरी की यही लालसा है कि उसके इर्द गिर्द ही मैं रहूं, और फिर आप निश्चिंत होकर अपने विलासानंद में मग्न रह सकते हो। इतना अंतरंग अभिलाषा, लेकिन खुद की अवस्था खुद की अवस्था का बोध हो रहा ना। लेकिन फिर ये स्पृहा जो जागृत हुई, कहाँ पे जागृत हुई? वृंदावन में वास करते हुए। तो अपनी नगण्यता, तुच्छता, नीचता का एहसास करते हुए भी वास्तव में ये जो वर्णन किया कि जिसके हृदय में शुद्ध चिन्मय प्रेम जागृत है, वही सोचता है कि मैं प्रेमहीन हूँ। बड़ा पैराडॉक्स है। वास्तव में जिसके हृदय में प्रेमांकुर जागृत हुआ है, वो वो सोचता है कि इतनी दुर्लभ वस्तु है, इतनी दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तो क्या करें? लेकिन उसका लोभ तो जागृत हो गया ना। तो फिर वो दैन्य भाव, वो प्रेम ही दैन्य रूप में प्रकट होता है, और क्रंदन के रूप में, डेस्परेशन के रूप में प्रकट होता है। तो प्रेम और दैन्य भाव, दीनता का भाव, ये एक दूसरे के कार्य कारण है। एक का कारण दूसरा है। जहाँ दैन्य प्रकाश, जेन्युइन दैन्य का प्रकाश है, परम योग्य होते हुए भी अपने आप को अति दीन माने, तो ये प्रेम का लक्षण है। और जहाँ प्रेम प्रकाशित है ना, वो दीनता के कारण। तो दीनता और दैन्य भाव और प्रेम एक दूसरे के कार्य कारण रूप में विराजमान है। बहुत बार इसकी चर्चा की है। तो उसके अंतर्गत जो पिछले श्लोक में उन्होंने जो भाव व्यक्त किया है ना, उसमें वो अपने आप पर अचंबा कर रहे हैं कि अरे मेरा जैसा पतित जीव, इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की स्पृहा, ये कैसे संभव है कि मैं उस पतित अवस्था में भी श्री राधा नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। तो राधा नाम का उच्चारण तो किस भूमि का स्पेशल उपहार है, या किस भूमि का ये वरदान है कि उस भूमि में जो भी रहते हैं, उस ब्रज में जो भी रहते हैं,
उन उनके द्वारा न केवल उनकी कर्णेंद्रियों से बल्कि मुख से भी राधा नाम का उच्चारण सहज होता है। तो जिस सौभाग्य, जिस परम अंतरंग, अति दुर्लभ सेवा सौभाग्य की प्रार्थना की, है ना, तो उसी क्षण अपनी अयोग्यता पर उनका ध्यान गया। कितना दुर्लभ सौभाग्य, जिसमें वर्णन किया कि कहाँ तो वह वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका रानी, हमारी स्वामी, जिसके तत्व को वेद उपनिषद भी नहीं जानते। वेद उपनिषद में प्राय कृष्ण तत्व की ही परमता बताई है। जिस परम तत्व का भी जो सार है, वो जो अति दुर्लभ है वेद में, वेद उपनिषदों में भी। फिर उस फिर निभृत मतलब एकांत, जहां पर किसी का एक्सेस नहीं है ना, एकांत निकुंज मंदिर, संकेत स्थान, बाकी सबसे, बाकी सबको दूर रखते हुए, क्योंकि एक्सेस नहीं है हर किसी को। तो जो इतना दुर्लभ स्थान है, इतना अप्राप्य है, ब्रजवासी प्राय सभी ब्रजवासियों के लिए भी, कितने स्तरों को पार करते हुए तो ब्रजवासी होने का, ब्रज की भक्ति, भगवान के साथ सखा भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव में एक निकुंज मंदिर उनके लिए भी बिल्कुल अन अनअटेनेबल, या उसके साथ उसे प्राप्त करना उनके लिए भी वो अगोचर है। इतना दुर्लभ सौभाग्य है। और वहां पर क्या कि उन राधा रानी के प्रेम के वशीभूत होकर मोहित दशा को प्राप्त करते हुए श्याम सुंदर राधा रानी के वक्ष मंडल में अपने आप को न्योछावर करते हुए ना, अपने आप को वहीं पे संलग्न, वहीं पे अनुरक्त अवस्था में वहां पे विराजमान है। वृंदावन की निभृत निकुंजों में श्री राधा रानी के वक्ष स्थल पर एकांत भाव से, वहां पर वो ऐसी नित्य लीला है कि वहां पर भगवान चाहते नहीं कि टाइम पास हो, है ना। टाइम पास तो मनोरंजन, क्योंकि और कुछ करने को है नहीं, लेकिन जहाँ पर व्यक्ति अनुरक्त और वशीभूत और मोहित हो जाता है, वहां पे तो वो उसी मोहित दशा में ही रहना चाहता है। तो श्याम सुंदर की ऐसी ऐसी अवस्था कि जो कृष्ण होते हुए, परम तत्व होते हुए भी, जो स्वयं रस स्वरूप है, जो रस रूप है, वो भी जो सबको मोहित करते हैं, पूरे जग को, सबकी आंखों का तारा, ऐसे श्री कृष्ण भी, ऐसे भगवान भी राधा रानी के वक्ष मंडल पर, स्तन मंडल पर किस प्रकार मोहित दशा को प्राप्त होकर विमोहित होते हुए विराजमान है, ये चिंतन, ये दृश्य किंकरी कर रही है। तो किंकरी होकर ही ये चिंतन, चिंतन की समीचीनता है, उसके बिना ये संभव नहीं। स्वच्छंद भाव से किंकरी इस प्रकार का चिंतन कर रही है, इसमें क्या दोष है क्या? आपात दृष्टि से तो राधा रानी की स्त्री है, श्याम सुंदर एक पुरुष है, तो स्त्री पुरुष के बीच में जो उनके एक प्रकार से जो अंतरंग विलास की चर्चा, यहाँ पर उस अवस्था की चिंता, ये चिंता क्या संसार की है, लौकिक है? ये चिंता तो हमें लौकिक चिंता, जिसका जो विकृति को प्राप्त होता है, उस विकृति दशा से हम सबका अनुभव है ना, उस विकृति से हमें मुक्त करने के लिए है दिव्य चिंतन। क्योंकि वो इतने उत्कर्ष को प्राप्त है,
श्याम सुंदर सुपरलेटिव हीरो है और एकमात्र हीरो है, वो राधा रानी एकमात्र सुपरलेटिव नायिका है। उनका अंतरंग विलास, और वो कैसे हैं? सुपर हीरो, सुपर हीरो का नहीं, सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है, और भगवान है, ये हम जो समझते हैं। भगवान की इस प्रकार की अंतरंग लीला में और उसके चिंतन का वहां पर सेवा की उपलब्धि, ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है? लेकिन विचार कर रहे हैं कि मेरे हृदय में ऐसा विचार आया कैसे? मैं कहा कहा तो वो राजाधिराज सर्वेश्वरेश्वर परम परम गुह्य, जिनका तत्व वेद उपनिषदों में भी, वेद उपनिषद भी नहीं जानते, उन अति दुर्लभ राधा रानी के वक्षस्थल पर एकांत भाव से अवस्थान करने वाले रस स्वरूप भगवान स्वयं श्री कृष्ण। मैं तो अति पतित हूँ, ऐसा सोच भी कैसे रही हूँ, निंदित आचरणों में लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ। कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। जो जागृत हो जाता साधक, वो तो सोचता कि अरे मैं कहा किस गर्त में, किस दलदल में फंसा हुआ था। कृपा, महत्पुरुष की कृपा से, श्री गुरु की कृपा से कैसे दर्शन की संभावना प्रकट हो रही है कि बेसा दर्शन बहुत दुर्लभ है ना, उस प्रकार की चिंता भी। तो जिस वस्तु की मैं कामना कर रही हूं वह तो किसे प्राप्त है? जो राग भजन में इस मंजरी भाव से संपन्न होकर, जो राग भजन की पराकाष्ठा है, परम कक्षा है, परम सोपान है, उस भावोल्लास रति में आरूढ़ होकर जो परम सौभाग्यवान, यही तो मंजरी भाव है ना, उस मंजरी भाव से आपन्न होकर, मंजरी भावापन्न होकर उन साधकों को प्राप्त होती है। तो जो मंजरी भावापन्न है साधक, वही तो महत पुरुष है। ऐसे महत पुरुषों को जो सौभाग्य प्राप्त, जो इतनी पवित्र, जिनका हृदय, सभी प्रकार के हृदय के कल्मश जिनके पूर्ण रूप से जड़मूल से समाप्त हो गए हैं, वैसे महत पुरुषों को, शुद्ध भक्तों को वो सौभाग्य प्राप्त है। उनके लिए परम चिंतनीय होकर शोभा पाता है ना। लेकिन मेरा जैसा पतित, मैं महाअधम निंदित आचरण युक्त हूँ, किंतु फिर भी मेरी जीवा पर मुझे अचंबा इस बात का है। एक्चुअली हमें हमें भी चमत्कृत सुना चाहिए कि हम जैसे पतित, वो भी इतना शोभा, कभी कल्पना की थी साधक साधना में आकर या कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम संलग्न हुए, जहाँ से हमारा शुभारंभ हुआ, लेकिन हम कभी हमने कल्पना कर पाए कि इस प्रकार का चिंतन हम कर पाएंगे। तो इस प्रकार का चिंतन ही परम चिंतनीय बनकर, इसके सामने बाकी सभी चिंतन भले ही वो परमार्थ प्रदान करने वाले हो, लेकिन परमार्थ का भी जो परमतम सोपान, ये राधा दास्य भावना, किंकरी भाव, भावोल्लास रति, उस भावापन्न होने का जो सौभाग्य है, जिसकी चर्चा हम वर्तमान में कर रहे हैं, क्या ये चमत्कृत करने वाला नहीं है? अवश्य है ना। कौन चमत्कृत नहीं है? इस वर्तमान सत्संग में जो संलग्न हुए हैं, यदि वो चमत्कृत नहीं है या नहीं हो रहे हैं, या चमत्कृत होने की संभावना उनमें जागृत नहीं हो रही है, तो ये सत्संग फिर उनके लिए वैसा हो जाएगा जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति को अमूल्य वस्तु देना भी चाहे, लेकिन उसकी यदि स्प्रिया ही है ना, उसके प्रति उसका लोभ जागृत नहीं हो पाया, तो कब तक टिकेगा? जिसका लोभ जागृत हो गया, वो तो इसके अतिरिक्त और कहीं जा ही नहीं सकता। तो कंपेरिजन, कंपेरेटिवली हमने इस सौभाग्य की जो अति दुर्लभता और इनके इनकम
इनकम्पेरेबिलिटी है ना इसकी, इस तुलना में, इस सौभाग्य की तुलना में दूसरे सौभाग्य कहीं नहीं टिकते। तो मेरे पक्ष में उस अति दुर्लभ सौभाग्य की प्राप्ति का सौभाग्य कहाँ, हाँ? तो फिर लेकिन राधा रानी की कृपा से ही, या जहाँ वृंदावन वास कर रहे हैं, उस कृपा का एहसास होता है कि राधा रानी का नाम जो मेरी जिह्वा पर स्फुरित हो रहा है, उसका कारण क्या। ये बड़ी अचंभे की बात है ना, फिर भी राधा रानी का नाम स्फुरित हो रहा है मेरी जिह्वा पर। और हम पुकारते किसको है, जिन्हें पाना चाहते हैं ना। तो व्यक्ति पाप में ग्रस्त होकर भी राधा रानी को पुकार रहा है, राधा रानी में बहुत दुखी हूँ, तो मेरा उद्धार करो, मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करो। राधा रानी को जो पुकारता है, मतलब राधा रानी से कुछ प्रयोजन है ना। तो राधा रानी के चरणों का जो दासत्व है, राधा रानी के चरणों की दासी बनने का की जो लालसा है, वो व्याकुल कर रही है उस अवस्था में। तो इसका क्या कारण, यस, कारण एक ही दिखा कि वृंदावन की ऐसी महिमा है कि जो वृंदावन में ही नित्यवास, जो करना चाहे वो, जो नित्यवास करे, वृंदावन को छोड़कर किसी भी अवस्था में अपराधों का विचार करते हुए, है ना, कि हो वृंदावन में रहोगे तो बहुत अपराध करोगे, इसलिए महाप्रभु ने साधकों को सावधान करते हुए अजात रति अवस्था में, जब साधकों के लिए जो बात की जाती है, हमें सिद्धांत में समझना है, वो अजात रति साधकों के लिए। फिर प्रभुपाद जी ने भी जो सावधानी की कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये अजात रति साधकों के लिए है। लेकिन जिसके हृदय में भावांकुर रूपी आसक्ति, इस दिव्य अति दुर्लभ विषय वस्तु में जिसका आकर्षण, फैसिनेशन, या एकांतिक उसी सौभाग्य को पाने की एकांतिक आकांक्षा जिसके हृदय में प्रतिष्ठित हो गई, फिर वो तो उससे अछूता रह ही नहीं सकेगा। तो एक दृष्टिकोण है कि भाई वृंदावन बहुत दूसरा स्थान है। भक्तगण भी कहते हैं, महापुरुष ने बताया कि यहाँ पर हर वस्तु का जो प्रभाव 1000 गुना हो जाता है। यहाँ पर सद्भावना को लेके जाए, सद्भावना वो भी 1000 गुना फलीभूत होती है ना। दुर्भावना लेके जाओ तो दुर्भावना भी, पाप भी 1000 गुना उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव होता है। तो ये कितना इनका है सत्य असत्य, लेकिन वृंदावन दिव्य भूमि है। दिव्यता का एहसास जब हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर किसी पुण्य धर्म, पुण्य भाव से या पाप भाव, दोनों ही जड़ मूल से समाप्त हो जाएंगे, हम दिव्य भाव में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो तात्पर्य यही है कि जब तक हम अजात हृदय अवस्था में रहते हैं, बद्ध अवस्था में, तो प्रश्न होता है कि अपराधों का दुष्प्रभाव अधिक प्रबल है, या इस वृंदावन वास की, या वृंदावन की जो कृपा का लेश है, वो राधा रानी की कृपा का ही लेश है ना। वृंदावन और राधा रानी, राधा श्याम सुंदर अभिन्न है। तो यहाँ पर रहते हुए यदि हमारा मुख्य आशय उस कृपा के लेश को पाना हो, एक कोर कृपा की करो स्वामिनी श्री राधे, तो कृपा के लेश का प्रभाव प्रबल है, या अनगिनत अपराधों से हम जो ग्रस्त हैं उसका दुष्प्रभाव अब अधिक है। ये अपराधों का या अनर्थों का दुष्प्रभाव तब तक ही टिक सकता है जब तक कृपा का लेश हमें स्पर्श नहीं करे। द हीप्स ऑफ पाप, दुष्कर्म, असत्कर्म,
जो हमें अनंत जन्मों की जो ग्रंथि है उसमें हम घिरे हुए हैं, लेकिन वृंदावन की कृपा का लेश जिसे स्पृष्ट कर गया है ना, स्पर्श हो गया, क्या वो अथाह जो पापों का, दुराचारों का अनर्थग्रस्त से होकर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में डूबे हुए उस अवस्था क्या बाधा बन सकती है? तो यहाँ पर ये अपने अपने उद्गारों से ये बता रहे हैं कि जो कृपा का लेश है वृंदावन का, उसे ही प्राप्त होगा ना, जो जिसके वृंदावन में ऐसी निष्ठा हो जाएगी कि कोई भी अवस्था में मैं ब्रज का को छोड़ूंगा नहीं। एक बार जब नित्यवास रूपी कृपा का जब एहसास होता है, तो अब मैं वृंदावन को छोड़ूंगा नहीं। वृंदावन महिमामृत में ही प्रबोधानंद सरस्वती ने इस प्रकार की निष्ठा को ही व्यक्त किया है। परंतु जब कृपा के लेश के लिए हम पुकारेंगे, जिस प्रकार इन्होंने पुकारा है, यह तन्नाम स्फूर्ति महिमा येष वृंदावन, वृंदावन की कृपा का इन्हें एहसास हुआ है, तो तभी तो अपराधों का ताता समाप्त होगा ना। कृपा का एहसास होते ही फिर अति दुर्लभ कृपा है ना ये, जो चिंता कर रहे हैं निकुंज मंदिर में, अति दुर्लभ राधा रानी के वक्षमंडल पर परम अनुराग के साथ आसक्त होकर, वशीभूत होकर, मोहित होकर श्याम सुंदर वहां पर संलग्न हुए हैं। वैसी चिंता कितना अद्भुत। तो ये कृपा ही है ना, कृपा के कृपा का प्रभाव ही ऐसा है कि फिर वो ग्लानि हो जाएगी, अरे कहाँ मैं फंसा रहा, अब उसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं। अब तो मुझे उस निकुंज मंदिर में राधारानी की किंकरी होने के सौभाग्य के प्रति ही अब हमारी जागृति हो गई है। हमें और किसी आशय, किसी एस्पिरेशन के प्रति हमारा लुभान हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो जब हम उस कृपा के लिए पुकारेंगे, तो उस कृपा की पुकार में ही कृपा के एहसास की व्यवस्था है। क्रंदनम यदि जानासी, इस सिस्टम में जो सिद्धांत है, क्रंदनम यदि जाना, हमें पुकारने की रीति आ जाए राधा रानी को या राधा रानी की कृपा को, तो फिर किम दूरे करुणार्णव, फिर हम कृपा का जो लेश हम हृदय में अनुभूत करेंगे। वो जब अनुभूत होगा तो उसका लोभ जागृत हो जाएगा। बार बार जो कहा ना कि यदि किसी को कृपा का एहसास हुआ है, इसका प्रमाण क्या, कि वो और अधिक कृपा के लिए लोभी हो जाएगा। यदि कृपा को पाकर और तृप्ति हो गई और कहा कि बस, हाँ, लोग भी कहते हैं आपको बहुत कृपा प्राप्त हुई है, आप तो धन्य है इत्यादि, और बस उसी प्रशंसा और उसी में यदि हम अटक गए और तृप्ति को धारण कर लिया, ये यार बहुत हुआ, हम तो बाकी सब तभी कृपा को, हम तो पहले पा गए। कितनी भी कृपा पाकर भी यदि उसे कृपा का लोभ जागृत नहीं हुआ, तो ये समझिए कि कृपा को वो धारण नहीं कर पाया। कृपा तो ठेठ तक जब तक खींचा नहीं जाएगा व्यक्ति, तो उस कृपा का स्पर्श जिसे हुआ है, उसके हृदय में वो व्यग्रता, साक्षात साक्षात उस सौभाग्य को पाने की, ये जो चीज हम चिंता कर रहे हैं, अनुशील कर रहे हैं, ये भी कृपा का एहसास है ना। लेकिन हाँ, हम तो श्रेष्ठ सुन रहे हैं, बाकी सब साधकों से हम, देखो हम तो राधा दास्यम की चर्चा करते हैं इत्यादि इत्यादि, खुद की श्रेष्ठता का या विशेषता का गुमान आ सकता है ना, संभव है। साधु सावधान, हमें तो उस लोभ की आवश्यकता, जिसे और अधिक कृपा, पूर्ण कृपा, परम कृपा का लोभ जिसके हृदय में जागृत हो गया, वास्तव में उसे ही कृपा का एहसास हुआ। तो क्या हमारी अवस्था उस प्रकार की हो रही है, अथवा हम जिस कृपा को मानकर और उसका
अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को पाएंगे। लोभ यदि जागृत हो गया है अधिक और कृपा का, तो ही हम रियलिटी में विशेष हैं। और जो खुद विशेष बन जाता है उसे खुद की विशेषता कभी लक्षित नहीं होती। दूसरों को लक्षित हो, दूसरों के लक्षित होकर उनकी प्रशंसा से भी हम प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि जब तक साक्षात कैंकर्य की प्राप्ति नहीं हो जाती हमें कुछ भी नहीं मिले। तो कृपा का लोभ, और अधिक कृपा का लोभ ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को धन का लोभ हो तो कितना ही धन पाकर भी बोलेंगे मुझे अभी कुछ नहीं मिला। हाँ, अभी तो जैसे मैं सब खाली हूँ बिल्कुल। लोभ बढ़ता ही जाता है ना। तो उसी प्रकार ये और अधिक पूर्ण कृपा पाने का लोभ उनमें जागृत हो गया है। तो अपराधों का ताता तब समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता में प्रतिष्ठित हो जाएगा व्यक्ति। कोई अपने आप को पतित माने तो और तो पतित फिर नहीं हो सकता। जब तक पतित होने का एहसास नहीं होता तब तक ही और और गिरता जाता है। लेकिन जिसको एहसास हो गया कि मैं पिंदे बैठ गया हूँ, बॉटम पे आ गया, तो वहां से और नीचे तो गिर नहीं सकता ना। फिर तो एक ही दिशा है ऊपर आने की। तो अपराध तभी तक होते जाते हैं जब तक हम कृपा के लिए और अधिक कृपा के लिए व्यग्र नहीं होते। जब तक कृपा का लोभ जब तक हृदय में जागृत नहीं होता, अर्थात अभी तो रियल वस्तु अप्राप्त है। लोभी व्यक्ति क्या सोचता मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ है। अरे वो लोभ की प्राप्ति ही उसकी अल्टीमेट सोपान, अल्टीमेट सौभाग्य को पाने की गारंटी है, निश्चितता है, मापदंड है। तो उस अवस्था में फिर अपराध हो सकते हैं क्या? नहीं। उसे तो एकांतिक आकांक्षा राधा दास्यम की जिसके हृदय में जागृत होगी, वो अपराध कैसे कर पाएगा? वो अक्षम हो जाएगा। बाकी दूसरी चीजों में जो अक्षम अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं अक्षम, इनकैपेसिटेटेड, बैंकरप्ट हूं, नगण्य हूं, भक्ति, हाँ, क्या है, शक्ति भक्ति बुद्धिहीन, आमी अति दीन, करो हो आत्मसात। राधा रानी के उस, राधा रानी ही मुझे अपनी अपनी बना लो। आत्मसात का मतलब अपनी बना लो। ये जो डेस्परेशन है उस अवस्था में क्या अपराध संभव है? नहीं है। तो वैसा डेस्परेशन हमारे हृदय में जागृत हो। तो जब तक हम कृपा के लिए व्यग्र नहीं होते तब तक ही अपराध हमें घेर सकते हैं। क्या कहें, ये विषय वस्तु इतनी दुर्लभ। तो राधा रानी की जो दासी बनने की स्पृहा, एकांतिक स्पृहा जिसके हृदय में जागृत हो जाती है, वो राधा रानी की जो दासी किंकरी वो भी तो प्रेम मूर्ति है ना। तो आज का जो विषय है, किस प्रकार राधा रानी की जो किंकरी है, वो स्वयं भी, क्योंकि राधा रानी जो स्वयं परम प्रेम मूर्ति है, उसकी भाव स्फूर्ति है, भावोल्लास रति। राधा रानी का जो भाव है, राधा, कहने का तात्पर्य है राधा ने अपने मादनाक्य महाभाव से जो अनुभूति को प्राप्त है, जिस जो अनुभव करती है श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध का, तो राधा रानी के उस भाव की ही, जिस भाव से वो भगवान के माधुर्य का, भगवान के शब्द स्पर्श रूप रसगंध का जो आनंद उल्लास और जो रोमांच अनुभव करती है, राधा रानी की अचिंत्य कृपा से वो भावास्वादन, वो रोमांच इन किंकरियों को भी उपलब्ध हो जाता है। तो उस दृष्टिकोण से किस प्रकार नवरस कला प्रेम की मूर्ति के रूप में राधा दासी होने का सौभाग्य, उसका चिंतन कर रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती। क्या बताते हुए कि जब वृंदावन की कृपा और महिमा का एहसास जब उन्हें हुआ,
बता रहे कि इस वृंदावन की जो अन्यतम अल्टीमेट जो कृपा है वो राधा दासियों को प्राप्त करने की आज का विषय वस्तु है। और राधा रानी की किंकरी को वो नव रस कला प्रेम मूर्ति राधा दासी अल्टीमेट सौभाग्य है। तो अपने आप को भी उस प्रकार की चिंता से संलग्न कर रही है। वृंदारण्ये नवरस कला कोमला प्रेम मूर्ति श्री राधाया चरण कमल आमोद माधुर्य सीमा राधाम ध्यायन रसी रसिक रसिक तिलकेन रसिक तिलकेन मतलब रस की जो पराकाष्ठा को प्राप्त है कौन है? श्याम सुंदर। तो राधाम ध्यायन रसिक तिलकेन आत्तकेली विलासाहम तामेव तामेवाहम कथम यह तनुम न्यस्त दासी भवेयम। मैं कब राधा रानी की दासी बनूंगी। तामेवा है कथम यह तनु दास्यम कि मैं इस वृंदारण्य नवरस कला कोमला प्रेम मूर्ति इससे वृंदावन में प्रेम मूर्ति कौन है? रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान ने। और उनके साथ कौन? केली विलासवती श्री राधा का ध्यान करते हुए दोनों मतलब विलास दरमियान है। विलास के अंतर्गत जो उनका ध्यान है इसमें इस वृंदावन में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के साथ केली विलासवती है ना राधा रानी की अनंत भाव वैचित्री केली रस उज्जवल रस कंजुगल रस रसास्वादन राधा रानी कराती है। केली विलासवती अनेक प्रकार के चमत्कृत करते हुए श्याम सुंदर को बिल्कुल इस तरह विमोहित किया है। राधा रानी की भावों की वैचित्री इतनी अथाह है कि श्याम सुंदर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। भगवान भी बिल्कुल चमत्कृत रहते हैं। तो उस अवस्था में केली विलासवती श्री राधा का ध्यान करते हुए किस प्रकार श्याम सुंदर जो परम समर्थ है उन पर राधा रानी की जो इस भाव वैचित्र्य का प्रभाव कितना उन्हें वशीभूत और मोहित कर देता है। जो पूरे जग को मोहित करते हैं जो पूरे जग के लिए रस रूप है उन जिन्हें पाकर हर कोई आनंदी बन जाता है आनंद को प्राप्त करता है। वही श्याम सुंदर किस आनंद को वहां पर प्राप्त कर रहे हैं। श्याम सुंदर की गोविंद की सभी इंद्रियां राधा रानी की जो भाव वैचित्री का जो पीर्षण है उसी में पूर्ण अवगाहन करके परम तुष्टि को प्राप्त करती है। लेकिन वो तुष्टि सुख उसका भी फिर लोभ और बढ़ता जाता है। तो प्रत्येक बार ये चमत्कारकारी मधुर मिलन उस अवस्था का चिंतन कर रहे हैं कि रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के साथ इस वृंदावन में केली विलासवती श्री राधा का ध्यान करते हुए किस प्रकार यह शरीर त्याग कर तनुन्यस्त इस देह को त्याग कर तामेवाहम कथमी है कब ये सौभाग्य जब मैं इस वृंदावन में अपने देह का त्याग करके तनुन्यस्त दासी भवेयम। पिछले 2 श्लोक के पहले जो बताई थी उस बात को कि युगल चरण से भी निरंतर यही भावी युगल चरण से भी
निरंतर यही भावी, अनुरागे था कि वो सदा, ये उस प्रकार की भावना करते हुए अनुराग पूर्वक मैं सदा रहूंगी कहाँ, वृंदावन में वास कर, इस प्रकार की चिंता करते हुए किस प्रकार की लालसा है। युगल चरण से भी निरंतर यही भावी, जो आज का जो चिंतन है कि मैं इस वृंदावन में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के साथ केली विलासवती श्री राधा का ध्यान करते हुए किस प्रकार यह शरीर त्याग कर श्री राधा चरण कमलों की परिमल माधुरी की अवधि पराकाष्ठा, यही तो पराकाष्ठा में प्रकाशित होते हैं, जब राधा श्याम सुंदर का जो परस्पर का जो माधुर्य है, उनके दिव्यांग की जो सौरभ है, उनका जो लावण्य है, माधुर्य है, उनका जो तारुण्य है, सब कुछ प्रकार की जो माधुरी परस्पर के मिलन में, मादनाक्य महाभाव में जब परस्पर मिलन संपादित होता है, उस समय उनके उनका जो माधुर्य है वो पराकाष्ठा को प्राप्त इतना खिल जाता है। तो मैं उस अवस्था में युगल का ध्यान करते हुए किस प्रकार यह शरीर त्याग कर श्री राधा चरण कमलों की परिमल माधुरी की अवधि पराकाष्ठा को प्राप्त कर नवरस कला प्रेम मूर्ति में उस प्रेम युगल मूर्ति का चिंतन करते 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 उनका सानिध्य प्राप्त कर मैं भी स्वयं प्रेम मूर्ति बन जाऊंगी, है ना, प्रेम मूर्ति दासी बनूंगी, जहां पर केवल युगल के सुख का ही एकमात्र चिंतन रहेगी, और कोई प्रकार का विकार और प्रकार की कोई विपरीतता और प्रकार की कोई विकृति नहीं रहेगी। तो कहा कि साधने भावी वो जहां, इस साधन काल में हम जिस चीज की भावना में अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे, सिद्ध देहे पावो तहाँ, सिद्ध देह में उस मंजरी देह पाकर हम उसी सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। राग पथेर ऐसे उतर, राग पथ में पूर्णता लाभ करने के लिए हम किस चिंतन में, किस आइडेंटिफिकेशन में अपने आप को साधन काल में प्रतिष्ठित करते हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। क्रंदन तो करना पड़ेगा, हम उस सौभाग्य को पाना चाहते हैं, वो क्रंदन का भी एक आनंद है। राधा रानी का नाम लेकर, श्याम सुंदर का नाम लेकर जिसने क्रंदन आस्वादन नहीं किया, उसे क्या मालूम क्रंदन का क्या सुख होता है। इस मार्ग में कोई भी अवस्था कोई वास्तव में दुखदाई थोड़ी है, क्रंदन भी बड़ा सुकून देता है। क्रंदन कर पाना की इच्छा भी साधक में होनी चाहिए। हमें क्रंदन करना चाहिए कि हम क्रंदन नहीं कर पाते, हमें रोना आना चाहिए कि हम रो नहीं पाते भगवान के लिए। तो इस प्रकार का डेस्परेशन उसको व्यक्त किया, मैं प्रेम दासी बनूंगी। तो इस प्रकार का जो पिछले श्लोक में दैन्य प्रकाशित हुआ ना, दैन्य के कारण उस सौभाग्य को पाने के लिए अपने आप को अक्षम या अयोग्य माना, कि मैं स्वयं को राधा रानी के, मैं तो इतना पापी हूँ, पतित हूँ, तो राधा रानी जो परम पवित्र है, परम दिव्य है, परम दुर्लभ, उसका नाम लेने की भी क्या मेरी योग्यता है क्या। देखिए फिर वृंदावन के प्रभाव से यदि ये सौभाग्य सहज उत्पन्न हुआ है, तो फिर वृंदावन में उनका वो जो जो निष्ठा है, जो आकर्षण है, वो बढ़ गया ना। किस प्रकार वृंदावन के प्रभाव से ही स्व प्रकाश श्री राधा नाम उनकी जीवा पर स्फुरित हो रहा है। वृंदावन के प्रभाव की स्मृति से श्रीपाद के चित्त में आशा का संचार हुआ। तो उसी आशा को, आशा रूपी लालसा को व्यक्त आज के श्लोक में कर रहे हैं। क्या सोचते हैं कि इस प्रभाव युक्त, इस प्रकार का अति अति प्रभाव युक्त इस वृंदावन में रसिकेंद्र मौली के साथ केली विलास मग्न श्री राधा रानी का ध्यान करते करते यदि मैं यही वृंदावन में देह त्याग कर जाऊं, यही हम साधकों के लिए
ये स्प्रे हमारी होनी चाहिए। और कोई चिंता में नहीं, वृंदावन होने मात्र से पर्याप्त नहीं होगा। वृंदावन में रखे इस प्रकार की चिंता कि इस अति प्रभाव युक्त वृंदावन में आगे हो ये इसका जो परम जो लाभ है, उसकी चिंता क्या है कि रसिकेंद्र मौली श्याम सुंदर के साथ केली विलास मग्न श्री राधा युगल जोड़ी, युगल विलास में मग्न, अन्यों ने विलसे एक दूसरे का उपभोग करते हुए रसास्वादन करते हुए उस अवस्था में केली विलास मग्ना श्री राधा का ध्यान करते करते यदि मैं यहीं वृंदावन में देह त्याग कर पाऊं तो अवश्य ही राधा दासी हो जाऊंगी। सही बात है। साधने भावी वो जहां सिद्ध देह पाई वो तहां, राग पथे यही यही उपाय है वास्तव में। तो वृंदावन धाम मुझ जैसी अधम निंदित कर्मा को भी राधी दासित्व के योग्य बनाकर राधा दास्य प्रदान कर अवश्य ही धन्य करेगा। वृंदावन के प्रति हमारी कैसे निष्ठा होनी चाहिए। किसी भी अवस्था, किसी भी कितना भी मतलब यदि परिणाम में यदि हमें वृंदावन वास फलीभूत होता है शाश्वत पूरे जीवन पर्यंत, इट्स वर्थ इट। बहुत बार हमने जो उदाहरण दिया, बहुत से भक्त बड़ी श्रद्धा से और वृंदावन की महिमा का श्रवण करके आते हैं वृंदावन में, कुछ आशा, कुछ अपेक्षा कि वृंदावन में हमें भी ऐसा लगेगा, लेकिन वृंदावन का जो ये जड़ रूप है, ऊपरी रूप है, त्रिगुणात्मक, वो केवल ऊपर का आवरण है, उसके नीचे तो चिन्मयता ढकी हुई है ना। तो अंतर का भाव जिसका जागृत हुआ वो बाहर के दर्शन से प्रभावित नहीं होगा। तो बाहर तो बिल्कुल लौकिक और प्रपंच की दिखता है, फिर भी वृंदावन का जो वर्तमान जो प्रकाश हम देखते हैं उससे जो अंतर का जो प्रकाश है, चिन्मय प्रकाश, वो ढका हुआ है। लेकिन जिसने उच्च कोटि की श्रद्धा को प्राप्त कर लिया है, वो वृंदावन जो रियलिटी है, वृंदावन का जो अलौकिक दिव्य जो चिंतन है उसी में मग्न रहेगा। तो वृंदावन धाम के प्रति उस प्रकार की चिन्मय जो निष्ठा है, वो निष्ठा ही मुझे जैसे अधम निंदित कर्मा को भी राधी दासित्व के योग्य बनाकर यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धि भवती तादृशी। तो हमारी वृंदावन में साक्षात प्रपंच को वो देखकर सुनकर स्पर्श करके भी हम वृंदावन में प्रापंचिक शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, वहां पे जाकर सहज है कि हमारी जड़ इंद्रिया भी उनको ग्रहण सहज करेगी, वैसा अनुभव करेगी। तो फिर हम चिंतन वृंदावन का किस रूप में करेंगे। वो इसीलिए यदि वृंदावन यदि वास वर्तमान में हमें साक्षात नहीं मिल रहा है तो बाहर रह के भी हम वृंदावन की जो महिमा है उसकी जो अति दिव्यता और अति दुर्लभ सौभाग्य को प्रदान करने वाला जो उसका प्रभाव है, उसकी चिंता को बढ़ाएं, जिससे हम जब साक्षात वृंदावन की हमें प्राप्ति हो तो फिर हम देखते हुए भी उन त्रिगुणात्मक प्रापंचिक दर्शन को नहीं देखेंगे, बियॉन्ड प्रपंच देखेंगे। तो इस प्रकार की मति, इस प्रकार की मन स्थिति को हमें अर्जित करना है। तो वृंदावन मुझ जैसे अधम निंदित कर्मा को भी राधा दासित्व के योग्य बनाकर राधा दास्य प्रदान कर अवश्य ही धन्य करेगा। तो जो आमरण मृत्यु पर्यंत ब्रजवास का संकल्प करते हैं, श्री राधा रसिक मणि उन्हें अन्यतम सेवक मानकर, हम कोई वृंदावन की ऐसी निष्ठा को प्राप्त कि मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो भगवान कहते हैं हाँ, मेरा धाम जो मुझे प्रिय है ना, जो जो मुझे प्रिय है उनमें जो प्रीति करते हैं, तो भगवान कहते हैं हाँ, इसको तो मुझे अंतरंग बनाना ही है। तो भगवान
उस अवस्था का जिस जैसा चिंतन कर रहा है साधक, रसिकेंद्र मोली उनके साथ केली विलास मग्ना श्री राधा, युगल जोड़ी का विलास, विलासापन, विलास में डूबे हुए उस अवस्था का जो चिंतन करेगा अवश्य ही आमरण ब्रजवास का संकल्प करते हुए कोई इस प्रकार वृंदावन में रहेगा तो भगवान उसे अपना अन्यतम सेवक मानकर, अन्यतम सेवक है ये अपनी निष्ठा और श्रद्धा के अनुरूप उस ब्रजवास में लोलुप जो हो गया, फिर ब्रज को छोड़ेगा ही नहीं ना। तब भगवान कहेंगे देखो किसी भी अवस्था में ब्रज के प्रति इसकी ऐसी निष्ठा है कि मुझे मृत्यु इस देह का पात्र वृंदावन में होगा तो मुझे भगवान अपना बना लेंगे। तो यही तो महिमा वृंदावन की हम सुनते आए हैं ना शुरुआत से ही। तो श्री राधा रसिक मणि श्याम सुंदर उस व्यक्ति को अपना अन्यतम सेवक मानकर उन पर परम प्रसन्न होते हैं, है ना। तो यही बात उन्होंने वृंदावन महिमामृत में भी बताई है। यहाँ पे वो क्या क्या लिखते हैं कि वृंदावन महिमामृत किसी के पास यदि संग्रह हो तो उसमें जो छठा दशक है उसमें उसका 35वां श्लोक है कि श्रीमद् वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे वंदेयं कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम श्रीगांधार्वा रसिक तिलकौ स्वेषु योग्यं यमेकं ज्ञात्वान्योन्यं विमृशत इदं कीदृशोन्वेष भाव्य। कह रहे हैं कि जिसने महानंद साम्राज्य की, जो महानंद को प्रदान करने वाला जो साम्राज्य वृंदावन में ही हम, जिसने महानंद साम्राज्य की मूल स्वरूप वृंदावन भूमि में आमरण वास करने का संकल्प किया है, उसके लिए व्हाट इज वेटिंग, व्हाट इज अवेटिंग, क्या सौभाग्य हमारा इंतजार कर रहा है। उसके लिए श्री गांधारवा मतलब राधा रानी, गांधर्वा रसिक तिलक, राधा रानी के लिए रसिक तिलक, तिलक तो श्रेष्ठ स्थान पर धारण करते हैं, तो राधा रानी के लिए जो परम आनंद के स्रोत हैं श्री गांधर्वा रसिक तिलक उसे अपना योग्य सेवक मानते हैं और परस्पर ऐसा सोचते आहा यह व्यक्ति हमें बड़ा प्रिय है, जिसे भगवान अपना प्रिय बना लेते हैं, जिसने महानंद साम्राज्य की मूल स्वरूप वृंदावन भूमि में, तो भगवान के नित्य सेवक, भगवान के पार्षदत्व की प्राप्ति तो होगी, लेकिन साधन काल में जिस भाव में प्रतिष्ठित करेगा साधक कोई होगा ना। तो जो रसिकेंद्र मोली और श्याम सुंदर के साथ रति कला विलास अवस्था में राधा रानी का जो चिंतन करेगा उसे फिर राधा रानी के दास्यम की ही प्राप्ति होगी। तो प्रभुदान करते हैं कि जो इस प्रकार की निष्ठा को लेकर के वृंदावन में आमरण वास करने का संकल्प करके भगवान के उस उपहार या भगवान की उस कृपा को जो लाभ करेगा करता है, मैं उस महत जन की नित्य वंदना करता हूँ। इसलिए यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है ना जिसकी ऐसी निष्ठा है कि ब्रज में ही वास करूंगा नित्य, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो सभी वंदनीय है। ऑफ कोर्स व्यक्तिगत रूप से हम हमारी परंपरा और महत जनों का जो मार्गदर्शन है कि हम अपने आप को राधा रानी की दासी मानते हुए चिंतन करें, न कि राधा रानी की सखी या बहुत से अनेक विकृति को प्राप्त करके लोग खुद को ही मतलब इस वर्तमान देह को ही
राधा रानी या श्याम सुंदर की गोपी के रूप में या सखी के रूप में या मंजरी के रूप में ही सजाकर इस वर्तमान देह की आइडेंटिफिकेशन में ही वर्तमान शरीर को, वर्तमान देह को ही मंजरी माने या सखी माने और उस प्रकार का स्वांग करे, वो उचित नहीं। अवश्य ही जो वृंदावन में ही जिसकी अटूट निष्ठा है वो भगवान के पार्षदत्व को तो प्राप्त करेगा, क्योंकि वृंदावन में उस प्रकार की श्रद्धा जो निष्ठा है वो उसे पूर्ण पवित्र कर देगी। लेकिन साधन काल में जिस भावना को हम पुष्ट करेंगे, साधने भावी वे जहाँ सिद्ध देह पाई बेता, तो हम वर्तमान अवस्था में ब्रजवास करते हुए हम किस भावना में अपने आप को मग्न करते हैं, युक्त करते हैं, किस भावना से युक्त रहते हैं, वो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। इसीलिए श्रीपाद सोचते हैं कि श्री राधा रसिक मणि का ध्यान करते करते आमरण ब्रजवास कर सकूं, अब वही उपाय चिंतनीय। किस प्रकार मुझे ऐसी अवस्था हमारी हो जाए, संसार के प्रपंच कर्तव्य अनेक प्रकार के, जल्दी से जल्दी सबसे निवृत्त होकर बहुत और क्या उपलब्ध करना है। संसार में उपलब्धि का तो कोई अंत नहीं ना, लेकिन उसका अंत हमें करना है इवेंचुअली। और इस प्रकार आमरण ब्रजवास कर सकूं, ये उपाय, अब यही उपाय चिंतन, कैसे ये इससे संभव हो जाए कि मैं आमरण ब्रजवास करूं। इवेंचुअली अल्टीमेट तो यही यही आवश्यक है। तो ब्रज महिमा के स्फुरन पर आशा बंधी ना, क्योंकि ब्रजवास का बड़ा निश्चित ये प्रभाव है, निश्चित ये वरदान है कि उस प्रकार की निष्ठा को प्राप्त जो कर लेता है वो भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त कर लेता है, और हमारे लिए हम राधा रानी के कैंकर्यत्व को अवश्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की जो निश्चितता हमें फिर ब्रजवास करते हुए निश्चिंत कर देती है। हम फिर उसी भाव में हम जो सौभाग्य पाना चाहते हैं उसी सौभाग्य का स्मरण करते हुए ब्रजवास करेंगे। तो राधा किंग क्या क्या राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त है उनकी महिमा का स्फुरण हो रहा है कि राधा किंकरियों की महिमा भी तो स्फुरित हो गई। हम जिस सौभाग्य को पाना चाहते हैं, तो जो ऑलरेडी जिस सौभाग्य को प्राप्त है उनकी महिमा का भी स्फुरण हुआ है। तो श्री राधा दासियां श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की परिमल परिमल सुगंध, परिमल माधुरी की अवधि को प्राप्त है। राधा रानी के चरणारविंद में हम इस प्रकार वो सौभाग्य उन्हें प्राप्त है कि राधा रानी के चरण कमलों की जो परिमल माधुरी की अवधि को प्राप्त है, पराकाष्ठा को प्राप्त है। अर्थात श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का जो सौरभ माधुर्य है, सुगंध माधुरी ही मानो मूर्तिमती होकर उनकी दासियों के रूप में विराजमान है। मतलब कैसा परम चिंतनीय राधा रानी की जो कैंकर्यत्व को जो प्राप्त है वो राधा रानी के चरण कमलों का जो सौरभ माधुर्य है, सुगंध माधुर्य, वो सौरभ माधुरी ही घनीभूत होकर मूर्ति जैसे बन गई है। राधा रानी के चरण कमलों का सौरभ माधुर्य ही मानो मूर्तिमती होकर उनकी दासियों के रूप में विराजमान। इस प्रकार का राधा किंकरियों का चिंतन, किंकरी भावापन्न साधक के लिए परम चिंतनीय कि मैं जिस सौंदर्य, जिस सौभाग्य को, जिस अवस्था को, जिस कैंकर्यत्व को प्राप्त में होंगी, तो उनकी अवस्था कैसी है, जो सौभाग्य को प्राप्त है उसकी इस प्रकार की परम चिंता। जिन श्री चरण कमलों की परिमल माधुरी के प्रति आकृष्ट होकर, समाकृष्ट होकर, जिन मतलब राधा रानी के जिन चरण कमलों के परिमल माधुरी के प्रति आकृष्ट होकर, जो राधा रानी के चरण कमल है उसका जो परिमल माधुर्य है
उसके प्रति लुब्ध कौन होता है? भंवरा होता है ना। सुगंधी फूल, कमल के फूल या गुलाब का फूल, उसकी सौरभ माधुर्य में आकृष्ट होकर मंडराता है ना भंवरा। तो भंवरा कौन है? तो उस परिमल माधुर्य के प्रति समाकृष्ट होकर कृष्ण भंग, कृष्ण कृष्ण रूपी भृंग उन चरणों का प्रेम मकरंद आस्वादन कर स्वयं को धन्य समझता है। विचार कीजिए, उन्हीं चरणों के उन्हीं चरणों के परिमल माधुर्य से ही दासी का कलेवर गठित है। राधा रानी के चरणों में जो भाव की अनन्यता और भाव का जो एकांतिकता, राधा के चरणों का उस प्रकार का दिव्य चिंतन करते करते राधा रानी के चरणों के परिमल का जो माधुर्य है, उसी का चिंतन करते करते वो जो देह का गठन है, देह भी राधा रानी के चरणों के परिमल माधुर्य से गठित हो गया है। कितना अद्भुत चिंतन है, क्या कहें। यही राधा दासी की अनन्य साधारण महिमा है। अनन्य साधारण, इतना एक्सक्लूसिव, नो मैच, उसका कोई सामी नहीं। यही राधा दासी की अनन्य साधारण महिमा है। प्रेम मूर्ति श्री राधा की ही अभिन्न प्राणा, अभिन्न देहा, स्फूर्ति रूपा दासियां प्रेम की ही मूर्तियां हैं। और श्री युगल की विचित्र श्रृंगार रसमय नव रस कलाओं में परम सुदक्षा है। साक्षात राधा रानी के द्वारा ही तैयार की गई है, ट्रेन की गई है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती का जो चित्त भ्रंग है, वो भी जिन राधा रानी के चरण कमलों के परिमल सौरभ माधुर्य में उनका चित्त लगा हुआ चिंतन में, वास्तव में राधा रानी के चरणारविंद के परिमल माधुर्य के प्रति तो कृष्ण भंग भी लोलुप होकर उसका संग सानिध्य पाना चाहता है। उन साक्षात राधा रानी की इतने अति मधुर, अति दिव्य, मधुर जो सौरभ है, उस माधुर्य से सना हुआ ना जो चित्त में चिंतन है, तो श्रीपाद का चित्त भृंग किंकरी भाव से श्री राधा चरण कमलों के मकरंद रस में मग्न है। और क्या कहें, बस इसी को बार बार कहें, इसी का बार बार श्रवण करें, और उसी एकांतिक भाव और निष्ठा को हम सभी प्राप्त करें। इसी शुभ दिव्य इच्छा को व्यक्त करके अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। सभी का खूब खूब धन्यवाद। कोई कुछ कुतूहल अनुभव किसी को हो रहा है तो व्यक्त करें, कोई प्रश्न जिज्ञासा, कोई चीज, कोई पॉइंट जो सिद्धांत की दृष्टि से स्पष्ट नहीं हुआ हो, तो उसे भी, उसका भी खुलासा करें। हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। वेलकम। श्री गुरु, मुझे भी कुछ कहना है। कहो। आप जो वर्णन करते हो, अति आनंदमय अद्भुत वर्णन लगता है। जो सत्संग सुनकर मन डोलता है। ऐसा लगता है कि मन और आत्मा आनंदमय समंदर में गोते खा रहे हैं। बिल्कुल मन नहीं करता है कि सत्संग में किसी तरह का विराम आए। श्री गुरु, आपके मुख से आज वृंदावन धाम वास की महिमा सुनकर
मेरी भी यही कामना है और प्रार्थना है कि मुझे भी आजीवन ब्रज प्राप्त हो। रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण और केली विलासवती श्रीमती राधा रानी की अनंत भाव वैचित्र्य का ध्यान करते मैं भी इस शरीर का त्याग करूं और सिर्फ आपकी ही कृपा से ऐसा संभव हो पाए श्री गुरु। आप जो कहते हैं कि खंडन भी बड़ा सुखदाई होता है, तो ये बात महसूस होती है आजकल। मुझ अधम को कुछ नहीं आता है, लेकिन आपकी कृपा में कोई कमी महसूस ही नहीं होती है। श्री गुरु, हर एक शब्द के लिए, आपकी कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। कितने सीक्रेट्स यहाँ पर इन महापुरुषों ने महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति के लिए, है ना, हम जैसे पतित जीवों के लिए भी कितने सीक्रेट्स से पूरी खजाना खोल दिया है ना। संसार में किसी को लॉटरी लगती है और दरिद्र व्यक्ति को यदि लॉटरी लग जाए तो उसकी हालत कैसी होती है। लॉटरी तो जिसके लगती है उसी को मिलती है ना, आई बस, बाकी सब तो वंचित रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमको सबको लॉटरी लग गई। सच में मन ऐसा करता है कि सबको चीख चीख के बताऊं कि ये सत्संग सुनो, ये कितना अद्भुत है, ये कितना आनंदमयी है। आजकल ऐसा लगता है कि मतलब ये चीज महसूस होती है कि भौतिक चीजों में मन नहीं लगता है। पहले अध्यात्म में मन जबरदस्ती लगाना पड़ता था, आजकल किसी तरह का ऐसा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है श्री गुरु। ये सिर्फ आपकी कृपा से ही संभव हो पा रहा है। एकांतिकता तभी तो आएगी ना कि इसका कोई सामी नहीं है, इसका कोई मैच नहीं है। इट इज सो मैचलेस, इट इज सो सुपरलेटिव कि उसके अतिरिक्त तो और कोई आकांक्षा रह ही नहीं सकेगी, रह ही नहीं सकेगी। और नेचुरली यही सजातीय संघ में हमें संघ सजातीय संघ से भाव की पुष्टि होती है। एक का संग भी 1 और 1 11 जैसा प्रतीत होता है। भाव की पुष्टि के लिए सजातीय संघ में ही हमें सत्संग का लाभ लेना है, जिससे द्रुत गति। बहुत ढील हो गई ना, अनंत काल से ढील करते गए, अब ढील नहीं करेंगे। अब जिससे श्रद्धा की किस सोपान पर हमें पहुंचना है, महत के संग में हमें उस महत सौभाग्य को हम उपलब्ध कर लेंगे ना। महत के संग में जिस स्तर की श्रद्धा है, तो महत को हम किस रूप में देखते हैं, किस प्रकार की उनके प्रति हमारा क्या एहसास है, उसके अनुरूप जिस सौभाग्य को प्राप्त है महत, उसी सौभाग्य को हम भी तो पाएंगे। क्योंकि ये सौभाग्य कोई एक के लिए सीमित नहीं है, सबके लिए उपलब्ध है। सबको ही तो लॉटरी लग गई है ना यहाँ पर, तो फिर उसको धारण करना होगा। ये सीक्रेट्स है, ऐसे ऐसे रहस्यों का उजागर हो रहा है कि हमें किस प्रकार की चिंता में अपने आप को, चिंता से संलग्न करना है, चिंता में मग्न करना है अपने चित्त को। तो फिर गंतव्य वही है, फिर उस गंतव्य से हम कोई भटकाव नहीं है फिर संभव। ऑलराइट। जय श्री गुरु। प्रणाम। वेरी नाइस। हरे कृष्णा से स्वामी मते। हरे कृष्णा श्री गुरु। हरे कृष्णा।
वेलकम। जी, प्रणाम। बहुत ही सुंदर सत्संग। श्री गुरु, जो आपने लाइन बताई थी कि प्रभुपाद जी बताते थे कि सेल्फ रियलाइजेशन फॉलोज गॉड रियलाइजेशन, तो अच्छा। मतलब उसका थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था हमें। हम्म। मैं जो समझी, मतलब जैसे अर्जुन को भगवान ने पहले यही ज्ञान दिया ना कि तुम आत्मा हो, फिर भगवान ने अपने बारे में बताया। वैसा ही हमारे लिए भी यही है क्या कि हमें पहले हमारे मंजरी स्वरूप के बारे में मतलब समझना है और फिर, या वाइस वर्सा? वो 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 अल्टीमेट सोपान है। तो मंजरी होने से राधा रानी का संबंध पहले आएगा ना, राधा रानी की चिंता पहले आएगी, और राधा रानी से जो संलग्न है, जो मंजरियां ऑलरेडी, उनके सौभाग्य के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न होगा ना। तो जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, अपना परिचय तो अ, कोई स्वयं सिद्ध नहीं है ना, हमारी स्थिति स्वयं सिद्ध नहीं है। हमारी आइडेंटिटी किसी से, किसी के संबंध से है, अपने आप में हमारा कोई परिचय नहीं। तो अपने आप में कहूं कि मैं आत्मा हूं, ये भी परिचय पर्याप्त नहीं, क्योंकि हम मूल आत्मा नहीं, हम जो परम आत्मा है उसके अंश रूप है। तो परमात्मा से संबंधित ही हमारा परिचय है, स्वतंत्र नहीं ना। तो जिस प्रकार अंधकार से व्यक्ति अंधकार में खुद को भी नहीं देख सकता ना, तो जब सूर्योदय होता है तो सूर्य प्रकाश में पहले सूर्य को देखता है ना, या पहले सूर्य को देखता है, सूर्य प्रकाश में खुद को देखता है। सूर्य के बिना तो उसका कोई परिचय संभव नहीं ना। तो उसी प्रकार ऑन को बटन पहले पे दबाते हैं ना। पहले भगवान का बोध होता है, भगवान की स्थिति को हम समझते हैं, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण होता है, फिर भगवान के साथ चालू नहीं साउंड। हमारे जो संबंध है। स्पीकर बंद करो। म्यूट कर लो बाकी सब। तो भगवान के साथ मैं भगवान का हूँ, ये परिचय ही आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार की, विदाउट भगवान को समझे बिना, तो फिर आत्म साक्षात्कार में खुद को ही भगवान मानने लगेंगे ना। तो प्राय जो मायावादी लाइंस के थॉट्स है, वो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। आत्मा से परमात्मा, हमने लोगों के बीच में ये सुना होगा नहीं बहुत बार। तो इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है कि तुच्छ नगण्य जो आत्मा, जो भगवान से संलग्न होकर भगवान की माधुर्य का आस्वादन कर सकता है, भगवान जो रस रूप है उन्हें पाकर, उनसे संलग्न होकर वो भी आनंद का अनुभव करता है। खुद को ही आनंद मानने लगे, खुद को ही भगवान मानने लगे, खुद को ही मूल आत्मा मानने लगे, तो ये तो विकृति है ना। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान की महिमा से हम परिचित होंगे तो खुद को उनका एक अंश ही मानेंगे, उनका एक सेवक ही मानेंगे। ठीक है। तो उसी दृष्टिकोण से फिर जो ये जिस सौभाग्य को से हम परिचित होकर उस साक्षात सौभाग्य को पाना चाहते हैं, तो जिनके अनुगत्य में हम आते हैं उनके प्रति पहले जागृत होगा। महत पुरुष सदगुरु श्री गुरु जिनके अनुगत्य में हम हैं, हृदय की भावना से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति पहले जिस सौभाग्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो सौभाग्य की प्राप्ति के पहले हमें महत पुरुष की जो आइडेंटिटी है किंकरी रूप में, वो हमारे हृदय में प्रकाशित होगी। तो फिर उनके संबंध से हम
स्वयं को फिर मंजरी रूप में हम चिंता कर सकेंगे, है ना? उस दृष्टिकोण से भी पहले जिनके अनुगत्य में है उनके स्वरूप और रूप का एहसास हमें पूर्ण होगा, और उस कृपा से ही हमें फिर आत्म परिचय, खुद का परिचय भी अनुभूत होगा। ऑलराइट। जी श्री गुरु, बहुत बहुत सुंदर। एक सेंटेंस मतलब सुनने में इतना नेचुरल या नॉर्मल लगता है, लेकिन कितना गहरा मीनिंग। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। हम वही चाहेंगे ना। हम क्या स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट होकर अपना परिचय देना चाहेंगे क्या? तो जो आह्लाद है कि मैं स्वामिनी की हूँ, वैसा ही आह्लाद मैं किसी की हूँ, है ना? यही तो सजातीय संघ, यही तो उल्लास है कि हम जिसे हम परम सौभाग्य संपन्न माने, उसका बनने का तो आनंद उससे वंचित रहेंगे क्या? तो ये सजातीय संघ ऐसा ही है। जिनका संग करें उनका संग इतना भाने लगे, क्योंकि वो हमें इतने भाने लगे कि हम हमारा परिचय ही उनके संबंध से करें। हम तो उनकी हैं, क्योंकि वो राधा रानी से अलग नहीं है। हमारे लिए उस रूप में राधा रानी ही आई हमारे जीवन में। इस प्रकार की अंतरंगता प्रकाशित होती है, और ये प्रत्यक्ष है। जो राधानी परोक्ष है, उस परोक्ष राधानी का संग सानिध्य कैसा होगा, उसका परिचय कराने की महत् पुरुष हमारे जीवन में आते हैं। ऐसा एहसास हो जाता तो व्यक्ति फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा क्या? हम इंडिपेंडेंट है ही नहीं, अनंत काल से लेके इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट होने का जो यदि कोई इंडिपेंडेंट होना भी चाहे तो वो उन पर डिपेंडेंट होके इंडिपेंडेंट हो जाता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति, एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई सेक्रेटरी हो सपोज प्राइम मिनिस्टर का, वो उनका इतना लॉयल और अंतरंग होने के कारण उसको कितनी स्वतंत्रता है, कितना बाकी सब पे शासन कर सकता है। तो उसका जो उद्देश्य है अपने अपने प्राइम मिनिस्टर के हित में ही है ना, वो इतना अंतरंग है कि इतना उसे पावर आ जाता है। तो उसी प्रकार जब हम, हमारा आकलन क्या है, हम जिनके अनुगत्य को प्राप्त है, व्हाट इज आवर अप्रेजल अबाउट दैट पर्सन, इस स्तर पर हमारी श्रद्धा उनके प्रति हुई है, उसके अनुरूप ही हमें राधा रानी का भाव अनुभूत होगा। इस ये मार्ग तो शाश्वत अनुगत्य का है। तो यहाँ पर प्रभुदानंद सरस्वती वो सखी है ना भगवान की, राधा रानी की सखी, लेकिन वो किंकरी के अति सौभाग्य को लक्ष्य कर रही है। कितना अद्भुत। श्रीपाद का चित्त भृंग वो सखी है, लेकिन किंकरी भाव से श्री राधा चरण कमलों के मकरंद में मग्न है। तो उसी प्रकार हम जिनके अनुगत्य में हैं, जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, उनकी दिव्यता का जब प्रकाश एहसास हमारे हृदय में होगा तो हम भी फिर उसी सौभाग्य के अधिकारी बन जाएंगे। ऑलराइट। उस दृष्टिकोण से सेल्फ रियलाइजेशन फॉलोज गॉड रियलाइजेशन। उसी प्रकार महत् पुरुष या जिनके अनुगत्य में है, उनके स्वरूप की अनुभूति, उनके रूप की अनुभूति वो होगी पहले, और उनके अनुगत होकर नित्य अनुगत्य में अपने आप को महसूस करते हुए, एहसास करते हुए हम भी उस
नित्य कंकृत्व को प्राप्त हो जाएंगे। ऑलराइट। जी श्री गुरु, सुनने में तो मतलब कितना दिव्य और कितना खुद का मतलब ऐसा लगता है कि वी आर सो फॉर्चुनेट, वी आर सो लकी। लेकिन श्री गुरु, कल ही मैं चैतन्य चरितामृत का 6 मध्य लीला का 6ठा परिच्छेद पढ़ रही थी ना, तो उसमें आया कि भट्टाचार्य जी को गोपीनाथ जी बोल रहे कि भगवान ही कृपा, मतलब वो खुद ही अगर जना के देना चाहते हैं तो ही हम उन्हें जान पाते हैं। वैसे श्री गुरु, कृपा भी आप ही करते हैं और उस कृपा को भी हमें समझ आए, ये भी कृपा आप ही की है श्री गुरु, कुछ भी नहीं है और बाकी। कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्ण। प्रणाम। सभी सीक्रेट सिर्फ महत कृपा से ही तो उपलब्ध होते हैं। अपने आप से, अपनी योग्यता से वी कैन ओनली गो दैट फार। योग्यता का विचार आते ही फिर हम अपने आप को ही वंचित कर देते हैं। तुम्हारे करुणा सार कृपा का ही संबल एकमात्र है। बाकी दूसरे संबल, दूसरे आधार या जो हम मानेंगे तो वहीं अटक जाएंगे। कृपा को ही संबल मानेंगे तो कृपा हमें ठेठ तक ले जाएगी। कृपा की ये धारा है, कृपा का ताता है, हम कहीं पे रुक नहीं सकेंगे। एक बार जिसे कृपा का चस्का लग गया, वो रुकेगा क्या? उसे मालूम है कि अभी तो और कृपा बाकी है, और कृपा बाकी है, और कृपा बाकी है। और ये कृपा कृपा की आकांक्षा करते हुए, कृपा के लिए उत्कंठित व्यग्र रहते हुए हम ठेठ फिर साक्षात कंकृत को प्राप्त और इसी धारणा में हमें जीवन पर्यंत जीना है। छोटा सा जीवन, अब जितना भी 10, 20, 25, 50 जितना भी रहा है बाकी, वो पर्याप्त है। इट इज सफिशिएंट इनफ टू मेक इट ऑल द वे। मृत्यु पर्यंत हमें इसी भावना को संजोना है हमारे। लेट्स होप इतना ही करना कहाँ ज्यादा कठिन है। तो सजातीय संग है तो वो सहज हो जाता है। ऑलराइट। जी हरे कृष्ण। निताई गौर श्रीमान। हरे कृष्ण श्री गुरु, दंडवत हरे प्रणाम। श्री स्वामी मते अस्तु। कहो। श्री गुरु, कहीं शास्त्रों में पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि गंगा, यमुना आदि दिव्य नदियां और भगवान के श्री विग्रह इस तरीके से प्यूरिफाई नहीं कर सकते एक मनुष्य को जिस तरीके से कोई साधु कर सकता है। और जिस तरीके, क्योंकि गंगा, यमुना, भगवान के श्री विग्रह ये आपको प्यूरिफाई करने में जन्मों जन्म ले लेते हैं, पर साधु साधु की एक दृष्टि पाके ही कंप्लीट प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो जब ये रीड किया तब तो वो सिर्फ वर्ड थे श्री गुरु, पर आपको जब स्माइल करते हुए देखते हैं तो उस बात का क्या मतलब है तब पता चलता है। इतना, जिस तरह से आप स्माइल करते हैं इतना सुंदर, और जितना दूसरी चीजें होती है दिमाग में एक बार हम सब भूल जाते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से आप लीला प्रवेश कराते हैं, बहुत ही अद्भुत श्री गुरु। बारंबार बार प्रणाम। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज। हाँ बोलो निखिल। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हम्म, I आवाज have क्लियर नहीं आ my रही है। friend with me. He works in the same department. Hare Krishna, Shekhar. हाँ अभी ठीक हरे कृष्णा सखी, अब ठीक है क्या? है। हाँ अब ठीक है।
Hare Krishna, Shri Guru. So he has a question to ask you. Hare Krishna, Prabhu. So, Prabhu, the only query I have at the point is that when I do the chanting, what is the thing that I should have in my mind while chant? Because I feel there has to be something that I should be thinking of, but what is that I should be thinking, or am I supposed to be thinking of anything at all? Repeat the question. I didn't get the context. Sorry. So, Prabhu, when we do the chanting using the beads, so is there what is that we should be thinking of in our mind? What is that we should have in our mind while we chant, so that we we could, I mean, I we the problem is the moment I start chanting, there will be a lot of thoughts that comes in. So, how do you make sure we have our thoughts fixed onto something? So, what should be the right way to do it? Yes, that's a wonderful question. Yeah, so sooner we get, sooner we become enlightened in our eternal identity. Eternal identity, in theory it is said, Jivere Swarupai Krishna Nitya Das. So who is Nitya Das? This body is Nitya Das? Is this body Nitya Das? The first teaching of Bhagavad Gita is you are not You are not a Nityadas. I mean, you should be a Nityadas, but you are not this body. This body. You are not this body. What does it mean? So if somebody says you are not this body, how will you feel? For us, this body is everything. But in theory we say, oh, Jivera Swarupa Krishna Nitya Das. If it is Jivika Swarup, if our identity is that we are eternal servant of Krishna. So which body is eternal servant of Krishna? Is this body? Is this body eternal servant of Krishna? I mean, I don't. I mean, I'm not sure. I mean, it has to be. I don't understand that aspect a lot. Nitya means eternal. It has to be eternal. Okay. So which is your eternal body? Oh. वो चिंतनीय होनी चाहिए. That should be contemplated upon. But it's a very high. But if we very vibrantly feel Mahaprabhu connection, what identity Mahaprabhu has come to expose about us, what Mahaprabhu wants us to think us is. So question again comes, if you are not this body because this is going to die, that means what? If you are not this body, that means you are nobody? No. If Prabhupada says you are not this body, Bhagavad Gita says you are not this perishable body, and to the body only we are so attached, correct? We want to accomplish everything only in this body, only through this body. But you are not this body. So that means you are nobody? Oh, you are not this body, so let me make you bodiless. How many will be ready to become bodiless? The very fact that we are very attached to the body, correct? So body, so that means we don't want to become bodiless. Correct? But then we have to then we have to explore our options. If I am then you must be somebody, correct? This is a good idea, correct? You are, although you are not this body, but
we don't like the idea. We don't appreciate the idea if somebody say you are nobody. Correct? This too much, no? Okay, we agree that you are somebody, correct? Now you should go out. Yeah. Now you should search out which body are you. That's a fair idea, fair proposal. Mhm. So But I don't have an answer to that question of what are we then? Yeah. So which body are you? I mean, that is something. Okay, I am a Kinkari body. So Mahaprabhu says that Okay. contemplate about yourself as a confidential maid servant of Srimati Radharani. Okay. And Kinkari, her every expression through her mind, through her words, through her actions is only meant for the happiness, for increasing the joy of the divine couple. So who increases the joy of the of Krishna? Radharani, correct? Dharan. So whatever Radharani thinks, whatever Radharani speaks, whatever Radharani does is only meant for, unfailingly meant for increasing the joy of and pleasure of Krishna. So if we can just be assisting to Radharani in her demeanor, in her expression, in her any proclivity of Radharani, only meant to increase the joy of Krishna. So if we can assist Radharani in that action, that will be far out. So chanting Hare Krishna Mahamantra also, we do anything for the pleasure of the divine couple. Correct? So that's why we chant both names, Radha and Krishna. Hare Krishna means Radha Krishna. Because Okay. uttering Krishna's name pleases Radharani, and uttering Radharani's name pleases Krishna. And they are increasing one another's joy, and we contemplate about increasing their joy in any way we can do. So while chanting, if we glorify and identify oneself as their kinkari, their maidservant, so that would be wonderful, correct? Then we won't be distracted. Then our mind cannot go run away anywhere else, because you are situated in your Swarupa. Bhagavad Gita says, Yam labdhva chaparam labham manyatena tatah yasmin sthito. When you become situated in your Swarup. Swarup means eternal. So when you contemplate something eternal, it has a rupa. The word eternal cannot be associated with anything which is not eternal. Jive Sove Krishna Nitya Das, you cannot contemplate this present body of which we are very fascinated by, very attached, and the deep-rooted identification with it. Again and again we become stuck with this present body in our contemplation, which is not eternal servant of Krishna. But in this present body, even when it is perishable, it is a means. Sharira madhyam khalu dharma sadhanam. Veda says this present body is a great means to attain our eternal status quo. In this body, through our mind, we can contemplate about our eternal rupa, eternal identity is a maid servant of Srimati Radharani. If you want to aspire to attain the most internal realm of the divine couple, because in that realm only one male is allowed.
Only one servant around. Everyone else is a sevika, maid servant. Only one male servant allowed. And that position is eternally occupied. So, you know, it's an eternally occupied position, then one should not aspire to get it. Na? One should aspire to get what is available. Yeah. जो opening है उसी को aspire करना चाहिए ना. So somebody say, oh, I would rather be in a male body and just serve Radha and Krishna. Like that. But only one male servant allowed there. You know who is that? Krishna. So then we must aspire to be the maid servant, not male servant. Maid servant. M-A-I-D. Yes. Okay? Is that clear? Yes, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. With that thought, you chant loudly, and then you can see that yes, this is how the aspiration of those who want to attain that supreme Saubhagya fortune which Mahaprabhu has come to bestow, and he has created the whole arrangement, whole parampara. And if we truly can find our connection to the ultimate message of Mahaprabhu, we cannot but be aspiring only this. Everything else will not give us the concentration. Absolute concentration is possible only when you perceive or you aspire for the absolute status in accordance to our eternal Swarupa identity as the eternal servant of Krishna. But which servant? Maid servant. Always remember. Not male servant. If you think of yourself as maid servant. If you think of male servant, then you can become Krishna's sakha or Krishna's servant, whatever. But if you want to go all the way, you contemplate about yourself as a Krishna's maid servant. But Krishna doesn't have any maid. So you become Radharani's maid servant. Okay? Okay, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna, Pranam Shri. और किसी को कुछ कहना है या कुछ सवाल है तो प्लीज जब कॉल के लिए बोला जाए तभी सब हैंड्स अप कर लो, अगर किसी को भी कुछ कहना है तो. All right. टाइम तो हो गया शिवुरु, बस 2 लाइन कहना है, कहूँ? So प्रणाम. हरे कृष्णा. सबसे पहले तो ऑफ कोर्स बहुत ही अद्भुत और जैसे हमेशा ही रहता है, और एवरी टाइम ये मुझे सरप्राइज करता है. खैर हर बात ही सरप्राइज ही होती है. आप हर एक का आंसर, चाहे वो कैसा भी हो, क्वेश्चन कैसा भी हो, कुछ भी, पर उसे वो सामने वाला कितना कॉम्प्लिकेटेड वो सिचुएशन में शायद महसूस होते हैं, पर आप उसे कितने सिंपल और इजी वे में उसका पूरा समाधान कर देते हो. इट्स मानो जैसे कोई, ऐसा लगता है जैसे कोई कितना मतलब कॉम्प्लेक्स चीज को एकदम पूरा तोड़ के एकदम सिंपल में आप कन्वर्ट कर देते हो ताकि वो इजीली ग्रैस्प हो सके. सो नाइस. एंड ऑफ कोर्स आपकी तो हर बात ही चमत्कृत करने वाली ही होती है. आज भी हर एक बात, चाहे वो ये हो कि लोभ ही अल्टीमेट सौभाग्य पाने की गारंटी हो, जैसे एक ही लाइन में पूरा डेस्टिनेशन
पाने का क्या सूत्र है, वो सूत्र आप दे देते हो। जिस तरह से मैथ में लंबे-लंबे एक ही फ़ॉर्मूला से वो पूरा सॉल्व हो जाता है, मानो वैसा एक फ़ॉर्मूला आप दे देते हो हर बारी। अ, जो लाइन आपने कही आज, वो और एक जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बस उसी में 2 लाइन मैं और जोड़ा। जुगल चरण सेवी निरंतर ई भावी अनुरागी থাকিব সদা। কত সুন্দর বলিলে তুমি, এমনি হয়ে যায় মোর অভিলাষা। এই মন যেন চায় চক্ষু থেকে আসে জল, কেমনে হবে এমন অভিলাষা। আমার তো নেই কোনো সামর্থ্য, তোমারই কৃপা আশায় দেখি শুধু তোমাদিকে। বুক ভরা বেদনা প্রীতি না জাগিল বৃন্দাবনের প্রতি, তবে তো আছি আমি দূরে এত, তুমি ছাড়া কিছু নাহি, তুমি ছাড়া কিছু নাহি। পাষাণ হৃদয়ে আমার প্রেমেরই তৃষ্ণা শুধু, পাষাণ হৃদয়ে আমার প্রেমেরই তৃষ্ণা শুধু। তুমি তো বরসাও কৃপা ধারণ যেন আমি করিতে পারি, এমনি কৃপা করো তুমি, এমনি কৃপা করো তুমি, এমনি কৃপা করো তুমি। और जो सौभाग्य आप दे रहे हो श्री गुरु, उसके बारे में कुछ कहना यानी कि सामर्थ्य ही नहीं है, तो धन्यवाद शब्द कैसे सफिशिएंट हो सकता है। धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी कोटि-कोटि धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा राम राम कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हृदय से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 समावेत निताय गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। श्री गुरु श्री गुरु प्रणाम श्री गुरु। श्री गुरु। श्री स्वामिनी मतिरस्त। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री गुरु हरे कृष्णा। निताय गौर प्रेमानंदे। सो नाइस गौरांगी। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा निताय- हरे प्रणाम श्री कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा वेलकम। लाइव वीडियो पे निताय गौर प्रेमानंदे।